हेलो गाइस। हम पढ़ रहे हैं पियर्स प्लोमैन पोइम बाय विलियम लैंगलैंड। इसकी हम समरी पढ़ेंगे और समरी को भी मैं पूरा कंप्लीट आपको हिंदी में समझाऊंगी और मैं साथ साथ इंग्लिश का ट्रांसलेशन भी लेके आई हूँ ताकि इसके साथ साथ आपकी जो इंग्लिश है वो भी इम्प्रूव हो और आपकी इंसाइट इसके बारे में अच्छे से मजबूत हो जाए और आपको ये पोइम अच्छे से समझ में आ जाए। पोइम मुश्किल है, नो डाउट। पोइम के अंदर एल्गोरिकल पोइम दी गई है। एल्गोरिकल पोइम होती है कि जिसके अंदर उसका जो मीनिंग है, जो पोइम है वो जो पोइम चल रही है उसका जो मीनिंग है वो हिडन होता है। ठीक है, ऐसी पोइम है ये और पोइम भी लंबी है। ठीक है, पर पढ़ना तो हमें पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा, तो मैं इसको आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी जिससे कि आप पोइम को अच्छे से समझ सकें। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। प्लॉट समरी पहले देखते हैं। पियर्स प्लोमैन मिडिल इंग्लिश पोइम विलियम लैंगलैंड इज एक्यूज्ड दैट ओकर विद इन ड्रीम विजन। अब इसके अंदर भाई क्या है, ड्रीम विजन क्या होता है? जब पोइम एक क्या करता है, पोइट एक ड्रीम देखता है और ड्रीम देखकर वो पोइम लिखता है तो उसको ड्रीम विजन बोला जाता है। पियर्स प्लोमैन एक मिडिल इंग्लिश पोइम है विलियम लैंगलैंड की। एक्यूज्ड एक सर्च है दैट ओकर्स विद इन ड्रीम विजन, जो कि किसके अंदर होती है? ड्रीम के दृश्य के अंदर। दैट सैटराइज सेकुलर, जो कि क्रिटिसाइज करती है इसको, जो धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर होता है धर्मनिरपेक्ष, एंड रिलीजियस फिगर, और जो रिलीजियस जो फिगर है यानी जो रिलीजियस बॉडीज़ हैं करप्टेड बाय ग्रीड, जिनको इसके द्वारा भ्रष्ट किया गया है, ग्रीड के द्वारा, ग्रीड लालच के द्वारा। ठीक है, यानी कि जो धर्मनिरपेक्ष हैं और जो रिलीजियस फिगर हैं वो जो भ्रष्ट हो गए हैं किस में? लालच में आकर, उनके बारे में इस पोइम में बताया गया है। भाई पोइम को अलग अलग पास में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अलग अलग पास में डिवाइड किया गया है पोइम को। हम पहला विजन पढ़ते हैं, विजन में और पास में डिवाइड किया गया है। पहले हम इसका प्रोलॉग पढ़ते हैं। ठीक है, प्रोलॉग में क्या बताया गया है? विल फॉल अस्लीप, विल स्लीप जो है वो सो जाता है। हैज़ ए ड्रीम, और वो एक सपना देखता है। वेयर नो वन साइड ही सीज ए टावर बिलोंगिंग टू ट्रूथ गॉड हेवन। क्या देखता है विल? वेयर नो वन साइड, वेयर नो वन साइड ही सीज, वो एक क्या देखता है? एक तो यहाँ पे पहाड़ देखता है, यहाँ पर वो रेंच यानी कि खाई देखता है, और वो ये इसको जो टावर है इसको वो हेवन मानता है, और जो ट्रेंच जो खाई है उसको वो क्या मानता है? नरक मानता है। ठीक है, तो ट्रूथ एंड गॉड हेवन दैट ए वैली दैट ए लार्ज डंजियन होता है भाई गहरी, रिप्रेजेंटिंग हेल, यानी कि जो गहरी खाई है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वो हेल को रिप्रेजेंट कर रही है, और बिलोंग ट्रूथ और गॉड हेवन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैली ए लार्ज, जो बड़ी और गहरी खाई है उसको हेल को रिप्रेजेंट कर रही है। इन बिटवीन इस बीच इज दिस वर्ल्ड विद इट्स लिविंग इनहेबिटेंट, और वो देखता है कि जो ये पहाड़ है और जो ये खाई है इसके बीच में कौन रह रहे हैं? इनहेबिटेंट्स, यानी कि जो हम लिविंग बींग्स हैं वो रह रहे हैं। ये वो अपने पहले वो इसका ये प्रोलॉग है। यहाँ से अब हमारी जो पोइम की समरी वो शुरू होती है। पोइम की समरी को भी पास में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो पहले पास में क्या देखते हैं हम? एज विल ड्रीम्स, जैसे ड्रीम सपना लेता है। होली चर्च अर्ज, जो एक होली चर्च है। विल, इसके अंदर भाई मैं बता दूं आपको, विल जो है वो मेन करेक्टर है। विल एक मेन करेक्टर है, उसकी जो लाइफ जर्नी शुरू होती है और वो जो थॉट से, इन सारी चीज़ों से, थॉट से, विवेक से मिलता जाता है, और इनके साथ उसकी कहानी आगे बढ़ती है, और उसके साथ साथ मोरलिटी को सिखाने का प्रयास किया है पोइट ने। ठीक है, और जो पियर्स प्लोमैन है वो एक हल चलाने वाला है। पियर्स प्लोमैन होता है हल चलाने वाला, और उसको एज ए क्राइस्ट, भगवान के रूप में दिखाया गया है पियर्स प्लोमैन को। ठीक है, चर्च अब क्या होता है? पहले सपन में विल क्या सपना लेता है कि जो होली चर्च है अर्ज, वो विनती करती है किससे? विल जो के करेक्टर है, टू सिक ट्रूथ, कि वो सच की तलाश करे। देयर इज कन्फ्लिक्ट, अब कन्फ्लिक्ट हो जा, डिस्प्यूट हो जाता है बिटवीन होली चर्च और थियोलॉजी होता है धर्मशास्त्र। ठीक है, धर्मशास्त्र के बीच में क्या हो जाता है? एक डिस्प्यूट हो जाता है। किसके ऊपर?
अवर द नेचर ऑफ लेडी, लेडी मीड एक लेडी है यानी कि को दिखाया गया, लेडी मीड के नेचर को लेकर उनके बीच में झगड़ा हो जाता है। विल सीज लेडी मीड एंड फाइंड्स आउट अबाउट हर प्लान्ड मैरिज टू फॉल्स। विल क्या देखता है कि जो लेडी मीड है, फाइंड आउट अबाउट हर प्लान, उसको उसके प्लान का पता चलता है कि मैं वो किससे शादी करने वाली है, फॉल्स से। लेडी मीड ट्रैवल टू द रॉयल कोर्ट, अब लेडी मीड किस में जाती है, रॉयल कोर्ट में जाती है। एंड द किंग प्रपोजेज हर टू मैरी कंसाइंस, अब यानी जो किंग है वो उससे विवेक से शादी करने के लिए बोलता है। बट कंसाइंस डिनाउंसेज हर, परंतु डिनाउंस में जो होता है निंदा करना, परंतु कंसाइंस उसकी निंदा करती है। कंसाइंस एंड रीजन कन्विंस द किंग नॉट टू मैरी लेडी मीड टू फॉल्स, अब कंसाइंस और रीजन प्रार्थना करते हैं, मनाते हैं राजा को कि वो जो लेडी मीड है वो फॉल्स से शादी ना करे। विल वेकअप, और विल जाग जाता है, ये उसका पहला सोपन था भाई, जिसमें लेडी मीड के बारे में, फॉल्स से शादी करने के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट, अब सेकंड विजन देखते हैं क्या था। विल ड्रीम दैट, विल सपना देखता है, रीजन गिव्स ए सरमन टू ए फील्ड ऑफ फोल्क, यानी कि जो क्या सपना देखता है, जो रीजन है वो सरमन देता है, यानी कि जो भाषण देता है, टू द फील्ड ऑफ, लोगों के खेत में। एंड द पीपल डिसाइड टू रिपेंट, और लोग उसका भाषण सुन के पश्चाताप करने के लिए तैयार हो जाते हैं। द 7 डेडली सिंस, एक करेक्टर लिया गया 7 डेडली सिन, जो घातक यानी कि 7 घातक पाप। जो 7 डेडली सिन है, मेक ए कन्फेशन, वो कन्फेशन करती है यानी कि स्वीकार कर लेती है। एंड इन पेनेंस, और पश्चाताप में, अटेम्प्ट टू गो ऑन पिलग्रिम्स टू ट्रूथ, और ट्रूथ के साथ किस में जाती है, पिलग्रिम्स यानी कि तीर्थ यात्रा पर जाती है। दे गेट लॉस्ट, वो खो जाते हैं। एंड पियर्स प्लोमैन मेक हिज फर्स्ट अपीयरेंस, और यहाँ से अब क्या होता है भाई, पियर्स प्लोमैन का हमें फर्स्ट लुक देखने को मिलता है। ही विल हेल्प देम, वो उनकी सहायता करता है। इफ़ दे हेल्प प्लो हिज हाफ हैकर, वो उनको कहता है कि अगर तुम मेरी आधी जो ज़मीन है वो जोत दोगे। पियर्स एट द पेंटी टेंट्स प्लो द हाफ एकड़, पियर्स और जो पेंटीलेंट है, प्लो द हाफ एकड़, यानी कि आधी जो एकड़ है, यानी कि जो पश्चाताप पेनी टेंट्स होते हैं, जो पश्चाताप करने वाले होते हैं, वो उसकी आधी एकड़ को जोत देते हैं। कौन कौन मिलके, एक तो पियर्स और साथ में जो पश्चाताप करने वाले लोग हैं वो। सम रिफ्यूज टू वर्क, और कुछ काम करने से मना कर देते हैं। एंड हंगर पनिश देम, और हंगर उनको सजा देता है। अनटिल दे डू, जब तक वो ऐसा नहीं करते। वंस हंगर हैज बीन सेटिस्फाई, एक बार जब उन लोगों की भूख शांत हो जाती है। द पीपल, किन लोगों की, जो पश्चाताप करने वाले थे उनकी। द पीपल रिटर्न टू बीइंग आइडल, लोग फिर से बेकार हो जाते हैं। एवेंचुअली अत्यंत ट्रूथ सेंड पियर्स ए पार्डन फॉर द पेनिटेंट्स सिंस, ट्रूथ सेंड्स पियर्स, अब जो ट्रूथ है भाई वो क्या करता है, वो पियर्स को एक अक्षमा याचना भेजता है। किसकी तरफ से, जो क्या थे, जो आइडल हो गए थे, जो पश्चाताप करने वाले खाना खा के, उस लोगों की तरफ से। वैन चैलेंज्ड ऑन द पार्डन्स वैलिडिटी बाय प्रीस्ट, और जब वो जो प्रीस्ट होते हैं उनके द्वारा जो अक्षमा भेजी गई है वो उसकी सत्यता के ऊपर शक करते हैं। पियर्स एंग्रीली टीयर्स इट इन टू, और पियर्स इसको 2 भागों में बांट देता है। विल देन डिसाइड टू सीक डेवल, और वो डेवल की सर्च में चला जाता है। क्या समझे भाई इसमें, इसके अंदर क्या था देखो आपने, मैं फिर से बता देती हूँ क्योंकि ये पोइम थोड़ी मुश्किल है, तो थोड़ा दोबारा समरी बताती चलती हूँ। विल सपना देखता है, रीजन उनको क्या देता है, भाषण देता है लोगों को, और वो लोग क्या करते हैं, मतलब पश्चाताप करने के लिए राजी हो जाते हैं। 7 डेडली सिन, अपना जो पाप है उसको एक्सेप्ट कर लेती है। और इनपेनेंस, और वो ट्रूथ के साथ किस में चली जाती, ट्रूथ के साथ कहाँ जाती है, ये तीर्थ यात्रा पर जाती है। वे खो जाते हैं, ठीक है, जब वो तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तब उनकी पियर्स फ्लोमैन हेल्प करता है। पियर्स फ्लोमैन कहता है कि तुम मेरे साथ आधी एकड़ ज़मीन जोतोगे तो तुम्हारा जो तुम पश्चाताप कर रहे हो, ठीक है,
उसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। लेकिन कुछ लोग तो जोत देते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, वो उनके साथ काम नहीं करते हैं, तो हंगर उन्हें सजा देता है। और जब फिर दोबारा उनकी हंगर शांत हो जाती है तो वे फिर से काम बेकार हो जाते हैं, और तब ट्रूथ उनकी तरफ से क्षमा याचना भेजता है। लेकिन प्रीस्ट कहते हैं कि ये जो क्षमा याचना भेजी है वो सही नहीं है, उनकी वैलिडिटी पे वो शक करते हैं, और इससे पियर्स गुस्सा हो जाता है और जो क्षमा याचना उसको 2 हिस्सों में फाड़ देता है। ठीक है, और फिर विल क्या डिसाइड करता है कि वो अब डोवेल की सर्च करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट थर्ड विजन में आ गए हैं। थर्ड विजन क्या है, लंबी होने वाली है भाई पोइम, 8 विजन है और हम थर्ड विजन में ही आए हैं। अभी मैं कोशिश करूंगी अच्छे से समझाने की पोइम को। विल सर्च फॉर डोवेल विग बिगिंस, विल सर्च शुरू करता है डोवेल की। ही इंटर इनटू एन आर्गूमेंट विद फ्रायर्स, फ्रायर्स होते हैं पादरी, वो पादरियों के साथ एक आर्गूमेंट में शुरू करता है। ही देन मीट्स, आर्गूमेंट होता है वाद विवाद। ही देन मीट्स थॉट, वो थॉट से मिलता है। थॉट इंस्ट्रक्ट विल टू, अब क्या होता है, कौन मिलता है, विल मिलता है थॉट से। थॉट उसको इंस्ट्रक्ट करता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है भाई। डू वेल, अच्छा करो, डू बेटर और अच्छा करो, डू बेस्ट बहुत अच्छा करो। द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस इज़ टू बी प्रोवाइडेड बाई विट, और ये तीनों लाइन बताई गई हैं वो किसके द्वारा बताई गई थी, विट के द्वारा बताई गई थी। विट अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड डोवेल, विट कोशिश करता है डोवेल को समझने की। एंड विल मीट्स विट वाइफ, और अब जो विल है वो विट की वाइफ से मिलता है। उसका नाम क्या है, विट की वाइफ का डैम स्टडी, विट की वाइफ का नाम है डैम स्टडी। देखो क्या समझे, विल डोवेल की सर्च करने के लिए निकलता है। ठीक है, वो क्या नाम है, फ्रायर के साथ आर्गूमेंट में उलझ जाता है। वो थॉट से मिलता है, थॉट उसको बताता है डू वेल, डू बेटर, डू बेस्ट। ठीक है, और ये जो तीनों बात हो किसने बताई है, इसकी व्याख्या किसने की, फिर विट ने इनके बारे में, यानी कि थॉट उसको ये चीज़ इंस्ट्रक्शन देता है और विट विल को ये सब की व्याख्या बताता है। तब विट प्रयास करता है डोवेल को समझने का। ठीक है, एंड विल मीट, और विल किसकी, विट की वाइफ से मिलता है, और विट की वाइफ का नाम क्या है, डैम स्टडी। अब आगे बढ़ते हैं। सी कंप्लेन टू विल अबाउट हिज इग्नोरेंस, अब जो विट की वाइफ डैम स्टडी है वो उसकी जो इग्नोरेंस है, अज्ञानता है, उसके लिए कंप्लेन करती है। विल देन प्रोसीड टू क्लर्जी, अब विल किसकी तरफ बढ़ता है, जो पादरी हैं उसकी तरफ, स्क्रिप्चर जो वेद है उनकी तरफ, टू लर्न मोर अबाउट डोवेल, डोवेल के बारे में और ज़्यादा पढ़ने के लिए उनकी तरफ जाता है। कब, जब डैम स्टडी विट की वाइफ कह देती है कि, विट की वाइफ कह देती है कि उसके अंदर अज्ञानता है। ठीक है, स्क्रिप्चर, अब जो स्क्रिप्चर है, जो वेद हैं, जो किताबें हैं, कंप्लेन अबाउट विल लैक ऑफ सेल्फ नॉलेज, जो स्क्रिप्चर है वो क्या करते, कंप्लेन करते हैं विल के सेल्फ नॉलेज के बारे में, यानी कि उसके अंदर सेल्फ नॉलेज की कमी है, यानी खुद की नॉलेज की कमी है। विल बिकम एंग्री, अब इतना सारा विल के बारे में बोलेंगे तो विल तो नाराज़ हो जाएगा, नाराज़ हो गया। एंड गोज इन टू ए ड्रीम विद इन ए ड्रीम, और फिर से अपने ड्रीम के अंदर भी एक ड्रीम के अंदर चला जाता है। वेयर ही मीट्स फॉर्चून, वो वहाँ पर फॉर्चून से मिलता है। ठीक है, आशा से मिलता है। विल सर्व हर इन टू ओल्ड एज, जो उसको ओल्ड एज तक उसकी सेवा करती है। बट सी अबैंडन हिम, परंतु अब वो भी उसे छोड़ देते हैं भाई। विल देन लर्न अबाउट द सल्वेशन ऑफ एम्परर टार्जन, अब विल लर्न अबाउट द सल्वेशन ऑफ एम्परर, किसके बारे में याद करता है, जो एम्परर टार्जन है उसकी मुक्ति के बारे में बात करता है। एंड द पावर ऑफ लव, और लव के बारे में सीखता है, यानी कि लव के बारे में और जो मुक्ति है उसके बारे में बात करता है। विल हैज एन आर्गूमेंट विद रीजन, विल रीजन के साथ आर्गूमेंट करता है। एंड कंक्लूड, और इस कंक्लूजन निकालता है दैट रीजन डज नॉट डू इनफ टू कीप पीपल फ्रॉम साइन, कि रीजन ने कुछ ज़्यादा नहीं किया लोगों को पाप से दूर रखने के लिए। बट रीजन डिसएग्री, परंतु रीजन इसे डिसएग्री हो जाता है। विल वेक फ्रॉम द ड्रीम विद इन ड्रीम, और अब विल फिर से जाग जाता है अपने ड्रीम के अंदर ड्रीम से। ही नाउ मीट्स इमेजिन
इमेजिनेटिव, अब वो इमेजिनेटिव से मिलता है, जो उसको एडवाइस देते हैं, वो हु एडवाइज हिम टू बी पेशेंट्स, वो उसको धैर्य में रहने के लिए के लिए सलाह देती है। कौन? इमेजिन। इमेजिनेटिव इम्पैचेस द नीड ऑफ ह्यूमैनिटी, वो एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेस, यानी कि ग्रेस की इम्पोर्टेंस की महत्व और ह्यूमैनिटी के की ज़रूरत के बारे पर जोर देता है। कौन? इमेजिनेटिव। ठीक है भाई। अब वो क्या है, प्रोस्पेक्ट्स की तरह, प्रोस्पेक्ट है जो उसका विल का साथ निभाती है, प्रोस्पेक्ट भी उसका साथ छोड़ देती है। उसके बाद विल किसके बारे में पता करता है? सेल इम्प टार्जन इम्प के जो मुक्ति मिली थी उसके बारे में बात करता है, और लव, पावर ऑफ लव के बारे में बात करता है। विल फिर से आर्गूमेंट करता है किसके साथ? रीजन के साथ, और ये कंक्लूजन निकालता है कि रीजन ने ज़्यादा साथ नहीं दिया लोगों का पाप से मुक्ति होने के लिए, और रीजन इस बात से डिसएग्री हो जाता है कि तुम ये बात गलत कह रहे हो। विल वेक फ्रॉम द ड्रीम विद नो, फिर जो विल है वो जाग जाता है अपने सपने के अंदर, सपने से। अब वो इमेजिन से मिलता है, इमेजिन उसको एडवाइस देता है कि आप शांत रहो, धैर्य रखो, और इमेजिन हिम पैसेज डालता है ह्यूमैनिटी, मानवता और जो ग्रेस है उसकी में के महत्व पर। ठीक है भाई। नेक्स्ट पास आ गया है। अब देखते हैं क्या करता है विल। विल ड्रीम ऑफ शेयरिंग ए फीस्ट विद कंसाइंस, स्क्रिप्चर, क्लर्जी, पेशेंस। अब जो विल है वो सपना देखता है कि वो भोजन शेयर कर रहा है किसके साथ? कंसाइंस, विवेक के साथ, स्क्रिप्चर जो ग्रंथ होते हैं उनके साथ, क्लर्जी, पादरी के साथ, पेशेंस, धैर्य के साथ। ही ऑल्सो इनकाउंटर द ग्रेडी डॉक्टर डिविनिटी, और वो सामना करता है एक लालची डॉक्टर जिसका नाम क्या है? डिविनिटी, यानी देवता। हु हैज़ ए डिसडेन फॉर लव, जो घृणा करते हैं प्यार से। ठीक है। देन कंसाइंस एंड पेशेंस मीट होकलिन। अब जो कंसाइंस है और जो पेशेंस है वो होकलिन से मिलते हैं। हु वियर से कोट ऑफ क्रिश्चियन। ठीक है भाई, जो क्रिश्चियन का के फेद का। अब को नेक्स्ट करेक्टर इसके अंदर क्या आया है? होकलिन आया है। ठीक है। कंसाइंस एंड पेशेंस, विवेक और धैर्य किससे मिलते हैं? होकिन से मिलते हैं। जो हु वियर से कोट ऑफ क्रिश्चियन फेथ, जो क्रिश्चियन जो फेद है उसका कोट पहनता है। ठीक है, क्रिश्चियन फेथ। एंड हु वियर से विच इज सोल्ड विद द 7 डेडली सिन। और जो क्रिश्चियन है, जो होकलिन है, जो कोट पहनता है क्रिश्चियन फेद का, उसका जो सोल्ड विद होता है गंदा होना, उसका जो कोट है वो 7 पापों से गंदा हो गया है। कंसाइंस टेज होकलिन, कंसाइंस जो विवेक है वो होकलिन को सिखाता है टू सीक फॉरगिवनेस, कि वो किसकी तलाश करे, यानी कि वो क्षमा याचना करे। एंड डू पेनांस, और पश्चाताप करे। ठीक है। पेशेंस टीचेज होकलिन अबाउट द मेरिट्स ऑफ इम्प्रेसिंग पॉवर्टी, और जो पेशेंस है वो उसको पॉवर्टी को गले लगाने के जो महत्व है उसके बारे में बताता है। होकलिन देन क्राइज आउट फॉर गॉड्स मर्सी, तब होकलिन किसके लिए? भगवान की दया के लिए क्राइज चिल्लाता है। ठीक है भाई, क्या बताया गया है अब देखते हैं दोबारा। विल भोजन कर रहा है कंसाइंस के साथ, स्क्रिप्चर के साथ, क्लर्जी के साथ, पेशेंस के साथ। उसका सामना ग्रेडी डॉक्टर डिविनिटी से होता है जो प्यार से नफरत करता है। देन कंसाइंस ठीक है, और जो फिर विवेक और जो धैर्य है वो किससे मिलते हैं? होकलिन से मिलते हैं। अब होकलिन एक करैक्टर है जो क्रिश्चियन फेद, यानी कि जो क्रिश्चियन धर्म का जो विश्वास है उसका कोट पहने हुए है। ठीक है, यानी डोंगी के बारे में बताया गया है एक, कि वो इतना डोंग करता है। विच इज़ सोल्ड, जो उसका कोट है वो 7 जो घातक पाप है उससे गंदा हो चुका है, यानी कि एक पापी आदमी है और वो धर्म का के नाम पर का कोट पहना हुआ है। कंसाइंस और जो विवेक है वो होकलिन को सिखाते हैं कि वो क्षमा याचना करे और क्या करे? वो पश्चाताप करे। पेशेंस टीच होकलिन अबाउट द, और वो जो पेशेंस है कंसाइंस तो उसको बताता है कि वो क्षमा याचना करे, क्षमा याचना करे और वो क्या करे? पिनेंस करे।
लेकिन पेशेंस उसको क्या बताती है कि वो पॉवर्टी को गले लगा के उसकी मेरिट के उसका जो महत्व उसके बारे में जाने, और तब होकलिन इनकी बातों को समझ के गॉड के आगे किसके लिए गॉड के लिए, दया के लिए भीख मांगता है, ठीक है, यानी चिल्लाता है। भाई 5th विजन में आ गए हैं, पास है हमारा 15 एंड 17। विल फाइंड हिमसेल्फ डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द वेकिंग वर्ल्ड। अब विल अपने आप को क्या पाता है, जो जागा हुआ वर्ल्ड है उसे डिस्कनेक्ट पाता है। बट रीजन हेल्प हिम, परंतु जो रीजन है वो उसकी सहायता करता है टू बाद फिर कि वो फिर से नींद में चला जाए, ठीक है। क्या है, विल फाइंड, अब आपको वो जो वेकिंग वर्ड, जो जागा हुआ वर्ड है उससे अपने आप को कटा हुआ पाता है विल, लेकिन रीजन उसकी हेल्प करता है दोबारा नींद में जाने के लिए। वेहर विल, क्या है वेहर, अरे कहाँ थे हम, हाँ, वेहर विल मीट एनिमा। भाई एनिमा एक स्प्रिट है और एक लेडी को दिखाया गया है स्प्रिट के रूप में। एनिमा को एक नया करेक्टर आता है इसमें 5th विजन में। वेहर विल मीट्स अनीमा, स्प्रिट से मिल, अनीमा नाम की एक सुंदर लेडी स्प्रिट से मिलता है। अनीमा गेट्स अपसेट, अनीमा अपसेट हो जाती है विद विल फॉर हिज प्राइड इन वांटिंग टू नो टू मच, यानी कि जो अनीमा जो आत्मा है वो विल से परेशान हो जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जानना चाहता है। बट गोज ऑन टू टॉक अबाउट चैरिटी, परंतु वो किसके बारे में, चैरिटी के बारे में बात करने लग जाती है। चैरिटी जो दान वगैरह देते हैं उसके बारे में बात करने लग जाती है। इन पर्टिकुलर, विशेष रूप से, हाउ द चर्च शुड केयर फॉर इट्स फ्लोक, वो हाउ द की चर्च को कैसे अपने झुंड की रक्षा करनी चाहिए। बट हाउ इट्स प्रीट्स, परंतु वो बताती है कि इसके जो प्रीट्स हैं, जो मोंक्स हैं, डू नॉट ऑलवेज फुलफिल दिस ड्यूटी। भैया जो पोइम है वो उसके बारे में बताई गई है, जो भ्रष्ट पादरी होते हैं, जो चर्च के नाम पर लोगों को लूटते हैं और घमंड में रहते हैं, उनके ऊपर ये इस पोइम को मतलब उनको क्रिटिसाइज किया गया इस पोइम में, इसीलिए ये पोइम एल्गोरिकल पोइम है, ठीक है। बट हाउ इट्स प्रीट्स एंड मोंक्स डू नॉट ऑलवेज फुलफिल हिज ड्यूटी, कि जो मोंक हैं और जो प्रीस्ट हैं वो ड्यूटी को फुलफिल नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ तक पहले बढ़ा देती हूँ मैं आपको, क्या था। विल फाइंड हिमसेल्फ, विल अपने आप को डिस्कनेक्ट पाता है वे जो जागा हुआ वर्ड से है, जो विदेश देश है उससे जागे हुए वर्ड से अपने आप को डिस्कनेक्ट पाता है। रीजन उसके सोने में हेल्प करता है। फिर वो एनिमा एक स्प्रिट लेडी नाम की एक सुंदर लेडी एनिमा स्प्रिट से मिलता है। स्प्रिट उससे चिढ़ जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश करता है। इसकी बजाय स्प्रिट किसके बारे में बात करती है, चैरिटी के बारे में बात करती है।